मेरी पत्नी इतनी सोचग्रस्त। जाओ जाओ जाओ, कल कमरे में शयन करो। जाओ जाओ, कल कमरे में शयन करो। जाओ, सोच ना करो, सोच मत करो। बदलाव का राज तुम्हारी है। बैरी सागर इस बार खड़ा अपनी करने तैयारी है। सेना के सेनापतियों, सेना के संगठन में लग जाओ और जिस भाग शत्रु न हो परास्त, वो आज रात तुम बदलाओ। सेनापतियों, सब लोग सभा में उपस्थित है। मैं तुमसे एक उचित सलाह लेना चाहता हूँ। बैरी से किस प्रकार लड़ा जाए, कैसे परास्त किया जाए। सचिव सुन बार बार प्रभु हे महाराज, आप हमसे बार बार क्यों पूछे हैं? ये रिश्वान हमारे खाती है और बार बार यही बच्चे पूछ रहे हैं। सबके वचन सुनी नीत विरोध करी प्रभु मंत्र मति घोर। हे प्रभु, कृपा करके क्रोध को त्याग करके मेरे वचनों को सुनिए। नीति विरोध न कीजिए, कहाओ नाथ कर जोर। मेरे मत से मंत्रियों की मति है कठोर। सब ठकुर सुहाती कहते हैं, है नहीं मुनासिब ये बातें। कभी सिंधु में लांघ आया था, मन में सब उसका गुण गाते। तब भूख रही तुम सबको, जिस तब वो नगर जलाया था। क्यों पकड़ कर खाए नहीं, क्या उससे कोई नाता था? ऐसी सम्मत इन लोगों ने प्रभु को इस वक्त सुनाई है, जो सुनने में अच्छी लगती है लेकिन आगे अद्भुतदायी है। खिलवाड़ में जिसने सिंध बधा, उदरा सुबह पर युद्ध सेना। वो नर गोया हम खाएंगे, सब कहते गाल खुला बना। सादर मेरी बात सुनो, मत में मन गुना कायर है। प्रियवाणी जो कहते सुनते, ऐसे जग निकाय जा रहे। सुनने में बचर कठोर लगे, परिणाम परम हितकारी है। ऐसे कहने सुनने वाले थोड़े पर हितकारी हो। यह नीति प्रथम है, यह नीति प्रथम हे प्रभु। एक नीति ये है कि उनके लिखितो नीति पढ़ो, फिर दे करके तुम सीता को रामचंद्र से प्रेम करो। नारी पाकर फिर जाए अगर, तो राज बढ़ाना ठीक नहीं। गर फिरे नहीं तो डरकर रहना, रण से भय खाना ठीक नहीं। हे पिताजी, यदि यह उत्तम वचन मानेंगे हमारा, तो दोनों प्रकार से नारायण श्रेष्ठ होगा तुम्हारा। सुमिशन कह दस कंठी साई, असमति सखे कोई कवन दिखाई। तुझे ऐसी बुद्धि किसने दिया है? कैसी तेरी बुद्धि पड़ गई? अबहिते संशय होई, सुत भयवन होई। अरे अभी तो पराक्रम ही हुआ है, अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं है।
अभी से तेरे अंदर इतनी बुद्धि क्यों पड़ने की शिक्षा किसने दी? अरे तू ऐसा है जैसे बांस के वंश में घमोई पैदा हो। बांस के वंश में अगर घमोई हो जाता है या इसके बीच में जम जाती है तो बांस का संहार हो जाता है। ऐसे तू शिक्षा मुझको दे रहा है? चलो यहाँ से। चला भेद रही बचन कठोरा। मेरी सलाह है आपको उसी तरह अच्छी नहीं लगती जिस प्रकार मरने वाले रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। अच्छी सलाह है आपको अच्छी न लगेगा, अच्छी न लगे जैसे मरने वाले को दवा। जन्नत में यही सदा रमनी रहमत सदा सुमेर पर्वत की दिव्य झांकी का आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। करुणा बनवाले आनंद कंद प्रभु श्री राम सुमेर पर्वत पर उतरे सेना के समय गोस्वामी जी कहते हैं कि एक पूषा और पत्तों की साथरी यानी बिछौना बनाया गया। हमारी रघुकुल मणि से मत कीजे लीजिए हमारी रघुकुल मणि से मत कीजे ब्रह्मलोक जिन प्रभुता पद का ताला अंग
अंग प्रतिराजत लोक विशाला कीर्तन गायन जातु भयंकर काला अरुमाल सगल धन माला श्रवण वेदने उच्चारी मणि सफलता माया भय अविवेक असोच अदाया ये स्त्रियों के हृदय में हमेशा वास करने वाले अवगुण है। प्रिय तुमने अभी गाना करके मुझको समझाया, उनके प्रभाव को बतलाया और प्रताप को बतलाया, इतना कि वो तपस्वी इतने बड़ी है, कैसे है, महान है। अरे ये तू बड़ी बुद्धिमान है, बहुत ही बुद्धिमान है। इस प्रकार से बैरी का यश गा गा करके तू बैरी का यश नहीं मेरे यश को गाया है। ये खुदा भी गाया करके उसको समझाया सुनाया, ये मेरे सर का वर्णन किया है। ये तेरी जो सुंदर बातें हैं बड़ी गूढ़ है, बड़ी ही गूढ़ है, समझने में सुख को देने वाली है और सुनने में भय को दूर करने वाली है। बड़ी बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। हे सखाओ, आप सभी लोग अपने अपने मत के अनुसार कहो, अब क्या किया जाए। सुन सरवण सकल गुण राय। हे प्रभु, मैं निज मति के अनुसार मंत्र कहता हूँ। निजमति कहा मंत्र सारा भूत पठाई है बाल को मारा। हे प्रभु, मेरे विचार से तो ये आता है कि एक बार बाल पुत्र अंगद जी को दूत बनाकर रावण के हाथ भेजा जाए, जिससे नीत के अंतिम चरण का प्रतिपादन होता है। बताइए। अंगद शरण कृपा निधान। युवराज अंगद को मेरे समीप बुलाया जाए। बाली तनय बल बुद्धि। युवराज, मेरा आज तुमसे कुछ कार्य पड़ गया। बलवान बहादुर बारी करे, तुम्हें पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन एक है, लंका में दुश्मन एक है, इसलिए भेजते
शोभा देता है कार्य भी। सच्चे व्यवहार कुछ बनवान बाप ये देते हो, बनवान बाप ये देते हो, सब भांति समाज किंतु आपने मुझे दुख बनने के लायक समझा, ये तो आपने मुझे अदा किया है। कृपा जिस पर करे जीवन हो जाता गुणों का वही व्यक्ति स्वयं हो। स्वयं सिद्ध है ना तुझे सारेगा, ये आदर दिया है मुझे आना। जिस जन पर कृपा आपकी हो, जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर रवाए रसातल तक निर्भय है उसको दर्द हूँ। दयाचल से अस्ताचल तक निश्चित ही घाट जमाऊंगा रावण की राजधानी पर। प्रताप भी ऐसा है, पत्थर पैर तेरे है पानी पर। जल से बेकार जनार्दन का इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका गुट बने, इससे घटा कुछ मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत की तरह सेवा करने के उत्सुक हूँ। फिर मेरे सर्वस्व आज्ञा को सत्वर जाने को उत्सुक हूँ, सत्वर जाने को उत्सुक हूँ। मुझे राम जी ने भेजा यहाँ, जा रहा दशानन को समझाने। पता कौन तू है जो मुझे छेड़ता? रावण का पुत्र, ओ बदजुबान जवान को लगाम लगा, ओ बदजुबान जवान को लगाम लगा। क्या दूध उन्हीं लड़कों का है जो बारे बारे फिरते हैं, छोटा है जिनका राजपाट, बलबल दुखियारे फिरते हैं, जिनकी वो सुंदर सी नारी लंका में बंदी घर में है, उनका गुलाम वन में वकूफ क्यों आया राजनगर में है। जो स्वामी है हो मंडल का, आगे से हटे प्राण नहीं क्रय करे नहीं। क्या तेरा हमें कर्जा है? हम वाली रात के बेटे हैं जो अपने पद में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को 6 माह काठ में रखा था? मैं उस बाप का बेटा हूँ, मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसके बगल लगे तुम्हारी है। उस बेटे से टक्कर ले, क्या गीतल मजाल तुम्हारी है। वाह वाह, क्या बात कही। चोर पिता के पुत्र ले आए हो पर नारी को, विच्छुत बाबावन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तब थी लाते लड़कर सहचोरी से। अब समय हमारा आया है, तुमको दिखाएंगे लंका में कर भी सरकार सीता को ले जाएंगे। पत्थर तैनाती पानी पर आ गए बनाकर फेंक मार तेरी लंका राजधानी पर। आज मेरे हाथ से लौट जा दल को, लौट जा रामा दल को, अभी समझाता हूँ बात से। के पाले मुझसे लड़कर पछताएगा, पड़ेंगे जान के लाले। चलेगी जब करा मेरी तुम की छाएंगी, दूध बढ़े दूध की नदिया तेरी ये दूध छाएंगी। एक लफ्ते वंदन तू कौन है और कहां से आया है? मैं रामदूत हूँ दशकंधर, संदेश शांति का लाया हूँ। है आप पिता के मित्र यूं ही कल्याण हेतु मैं आया हूँ। हित निहित है मेरी वाणी में, तुम सुनो लगाकर ध्यान सुनो। यदि लोगे कहा मान मेरा तो क्षमा करे भगवान सुनो। हे पुलत्स वंश और दंश, पूज पूज ब्रह्माशिव, पाए वरदान को भूल सुरेश लूटे हैं। डंका वर बंका वन समर में बजाते, छिन्न में अवसान लोग पालन के छूटे हैं। फेर हो प्रमादित तू मद में हरलाए शीर, ज्ञान के पयोधी दसो शीश तूने कूटे हैं। इसलिए मेरी हित भरी वाणी सुनो। कुल सहित भामिनी ले संग में,
एक तृण डालो तुम दातन में, डालो फिर कंठ कुठारी को, कुछ पुष्प कमल ले हाथन में। कई जनक सुता को निज आगे, भय मन का कौन विसार चलो। कई त्राहि माम पुनि पुनि मुख से, प्रभु का करते जयकार चलो। सुन आर्त प्रार्थना कर तेरी, प्रभु तुझको निर्भय कर देंगे क्षमा तुम्हें राघव, भंडार ज्ञान का भर देंगे। हे पुलत वंश के अवतंस, आपने ब्रह्मा जी और शिव जी की बहुत प्रकार से तपस्या की है। आपने उनसे वरदान पाए हैं, शक्तियां प्राप्त की हैं, किंतु मोहवश या मद के वशीभूत होकर के तुमने मां जगत जननी सीता का अपहरण किया, जिससे आप बहुत ही गलत कार्य किया है। इसके लिए आप अपनी सभी रानियों के सहित मां जानकी जी को आगे कर करके और अपने गले में कुल्हाड़ी बांधकर, मुख में तिनका दबाकर और त्राहिमाम बोलते हुए प्रभु राम के शरण में जाइए। उन्हीं के शरण में जाने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। बड़ी अच्छी बात ये बाल पुत्र अंगद कहा। इसका मतलब है कि वो तपस्वी तुम्हें इसलिए भेजा है कि वहां जाकर के संधि करो, क्योंकि जो जो बातें तुमने कहा ये सब संधि की है, लड़ने वाली नहीं है। अगर उस संधि को या तेरी बातों को मान लूं मैं और वहां जाऊं तो संधि हो जाएगी, युद्ध का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए जो तूने कहा है अंगद, अगर मैं भी यही बात तुमसे कहूं, जा करके कर देना। क्या चाहता है मेरी तेरा तपस्वी हो तो देर ना विभीषण करे सेवा में आने को, तोड़ दे सागर का सेतु में आज्ञा से, तुमको पठा दे लंक पहले नजराने में। जोर से खींचने चलाई मंगपुरी हिंदू, उसको पठा दे लंक हाजरी बजाने में। और जो तूने कहा तिनका दबाओ, पुष्प ले, गले में कुल्हाड़ी बांधो, ये मैं भी कह रहा हूं। उस राम को कह देना कि मेरे पास अगर आना है तो तिनका दबाए, कंठ कुल्हाड़ी बांध और जय जयकार करते हुए आए, तभी जो है रावण संधि कर सकता है यही कहना। फिर कहते हो वहां जाकर के उस रघुवंश की जय जयकार करो, उनके जाकर के पांव गिरो, त्राहिमाम बोलो। अरे मूर्ख कहीं के, ये लोक लोकेश सोच ब्रह्मांड से अपनी शिव सोचो कहे, ये चार बाहें धरे विष्णु रक्षा करे। बात साची है वेद वाणी कहे, ताहि भूभृंग ही देव देवेश सो, विष्णु ब्रह्मा विजय रुद्रजू संघरे, ताहि हो छाण कहे पार काके परो, अराज संसार तो पाए। ये सब मेरे हाथ देखते हो, ये सब जोड़े हुए हाथ सब खड़े हैं मेरे पीछे, मेरी चितवन को, मेरी दृष्टि को देख रहे हैं, भौहे को देख रहे हैं कि कहीं रावण की भाव टेढ़ी न हो जाए। ये आज्ञा मानने के लिए खड़े हैं और तुम कहते हो उस तपस्वी को जाकर के त्राहिमाम करूं। अरे यार, ये संपूर्ण संसार तो मेरे पैरों में गिर रहा है। आयुष करे सकल भय भीता, न वही आए नित चरण विनीता। ये सब मेरे वश में है, ये सब मेरे पैरों के नीचे है। कहते हो वहां जाओ और जा करके उसको त्राहिमाम बोलो। ठीक है,
रे बंदर के बच्चे, न बोले स्वभाव, नहीं जानता मैं शुरू का हूं काल। जरा नाम अपना पिता का बता, किस रिश्ते से है दोस्ती मांगता, बताओ। नाम है अंगद, वो किष्किंधा का। नाम है अंगद, वो किष्किंधा का। मुझे श्री राम जी ने भेजा यहाँ, मैं समझाने तुझे आया। मेरे पिताजी का नाम बाली है, कभी आपसे मुलाकात हुई थी, है याद? हाँ हाँ, याद आया, याद आया। पाली नाम का बंदर था जरूर, किष्किंधा में रहता था ही बड़ा शूर। अंगद क्या उसी बाल का पुत्र है अयान? पैदा हुआ निज वंश में तू अग्नि के समान, तेरा न गिरा गर्भ क्यों पैदा हुआ कपूत, कहलाता रहा मुझसे तपस्वियों का दूत। अच्छा बतलाओ कुशल बाल की इस वक्त कहाँ है, और इन तपस्वियों के साथ तुझे कैसे किया है? तू बाल का पुत्र है, बताइए कहाँ है? अरे अंगद क्या तू ही अंगद है? अंगद क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही वंश की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घालक है? यदि होता गर्भ नष्ट तेरा, तो होता आज काज नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज। रे संघारा किसने बाल बाप, ठीक है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरा, उस पर तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मेरा होता, रात और प्रताप भाग मेरा, तेरा इस कमाल मेरा होता। अब भी कहता हूं, अब भी तू आजा मिल जा, तो तेरी शुभगति हो जाए। अरे इस बहे रात की लंका का कल से ही सेनापति हो जाए। क्यों? क्योंकि वो तपस्वी तेरे बाप को मारा है। अरे नील सुखेद हनुमान के नले और समय कभी तुम सहारे, आप याद दिशा में दे पतरे, कि तुझको चाल निहारे तो से सपूतन जाय के बारी। तेरे जैसे पुत्र को पैदा करके अपूतर की पदवी पर उधारे। अरे अंगद समले मेरे समय दल, आज ही क्यों ना हमारे हैं? तेरे बाप को मारा है और तू उसी के पीछे पीछे घूम रहा है। ये मेरे महारथियों को लेकर के क्यों नहीं बदला ले लेता? अरे उरस अंगद लाल कछ कहो, जनक घातक बात वृथा मत कहो। संपूर्ण सेना है, उसको ले लो और बाप का बदला ले लो। क्यों? शास्त्रों में भी कहा गया है, जो शुद्ध अपने बाप को वैर न ले प्रकाश, ताशो जीवत ही मरो लोग कहे तब। हाँ, ध्यान दो। आप है शिवा यादव, दिल्ली पुलिस। 120 रुपए। तुम्हें जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, असली कपूत तो तुम हो। विश्व श्रवानंदन दुर्ज या वृक्ष मुनि के पौत्र होकर के, और आप राक्षस कहला रहे, दूसरे के धर्म को अपना रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं कैसा हूं मुझे सुनिए। आत्मा जायते पुत्र, आत्मा से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है। और यदि मैं पिता के वचनों को मान करके प्रभु राम के शरण में उनकी सेवा कर रहा हूं, तो मैं कुपूत हो गया। ये सपूत है जो दूज भोजन मत होम शराबा, तिनके जाए गदम तुम बाधा। दूसरी की संस्कृति, दूसरे के धर्म को अपना करके और खुद की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। ये महान सपूत है, सर्व करना चाहिए आपको। हाँ, दिन दस गए आनंद से, तुम बालिके भिग जाएंगे, खुद कुशल देना मित्र खूब हृदय लगाएंगे।
जब कुशल राम विरोध होता है सब तुम्हें बतलाएंगे, सब बात रत्ती रत्ती रावण वो तुम्हें समझाएंगे। पुण्य नाश करता सत्यमय तुम पुण्य के रक्षक दस बदन, कहते न अंधे बधिरियों है बीस तेरे श्रुति नयन। शिव विधि मुनीश्वर वृंद चाहत जिसका सेवन चरण, मैंने गवाया कंस अपना दूत उनका आज बन। धिक्कार तेरी है इस बुद्धि को कहने से पूर्व नहीं हेरा, प्रभु निंदक बनने से पहले क्यों नहीं रावण फटा उड़ तेरा। हाँ, मुझे जिस तरह से मेरे पिता बाली ने उनके हाथों में सौंपा है, या उन्होंने जिस तरह से बाली का वध किया है, वो वध करने के ही योग्य थे, क्योंकि वो पवित्र रिश्तों को भी तार तार किया था उन्होंने। वो तुमसे कम अत्याचारी नहीं थे। अनुज वधु भगनी शुद्ध नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी। उन्होंने इतने सगे रिश्ते को तार तार किया, अपने अनुज की पत्नी को हर लिया। उसके बाद जब उन्होंने दुंदुभी नाम के दैत्य को, दानव को मारने के लिए पीछे दौड़े तो वो पाताल लोक पहुंचे। वहां पर महाराज, वहां पर नाग लोग पहुंचे। नागों से उनका युद्ध हुआ। नागों के विष के कारण वो उद्विग्नता से वहां से भागे, पहुंचे पाताल लोक। पाताल लोक में बलि, महाराज बलि की पुत्री अर्थात कन्या रूप में थी, उनकी आयु कन्या रूप में थी रत्नमाला। उनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी, उनके दृष्टि उनके ऊपर जब पड़ी तब विष के उद्विग्नता से वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और वहां से तुरंत वो देवलोक को गए। देवलोक में अश्विनी कुमारों के द्वारा उनका उपचार हुआ। उपचार होने के बाद महाराज इंद्र की पुत्री विद्युत ज्वाला अपने भाई का हालचाल पूछने के लिए गई, किंतु भाई की कुदृष्टि वहां पहन के ऊपर भी पड़ गई। फिर इंद्र महाराज ने पद लेकर के दौड़े, तब वहां से भागकर आए पंपा सरोवर। पंपा सरोवर में मेरी पत्नी सांदरी उस समय स्नान कर रही थी। बाली की नजर उन पर पड़ी और उन पर भी उन्होंने दुराचार करना चाहा। इतने सारे पापाचार करने के बाद यदि उनका वध किया गया तो कौन सा अन्याय किया गया। फिर मरते वक्त मेरे पिता ने जब जाना, बड़ा विकल मन सर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। जब उनको पूर्ण ज्ञान हुआ कि ये नारायण है, भगवान है, तब उन्होंने उनसे वरदान स्वरूप भी वरदान पाया कि जय जीवन जन्म कर्म बस तह राम पद अनुरागम। ये है तनय मनुष्यम विनय बुद्धि कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कहीं बाण सुर नरना दास अंगद कीजिए। उस समय उनकी आत्मा पवित्र हुई और उन्होंने अपने आत्मज को उनके हाथों में सौंपा। तो क्या मुझे अपने पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए? मैं तुम्हारे जैसा नहीं कि अपने ही वंशज को उजाड़ दूं और स्वयं सुपुत्र कहलाऊं। ये आप ही में हो सकता है महाराज। बहुत सुंदर, कितने सुंदर वाक्य हैं। ये बाल के बालक हैं। बाल की गाथा को पूरी बता डाला और सही भी है। और उनका धर्म अधर्म क्या है वो मेरे साथ थे, मैं जानता हूं। तो वो जिस प्रकार के थे उस प्रकार के तुम पुत्र नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो धर्म में चलने वाले थे और तुमने धर्म को पलट दिया है। तुम धार्मिक हो गए हो अधर्म की जगह में, इसलिए तुम धार्मिक के साथ होकर के धार्मिक बन गए। तुम्हारे पिता जब मारे गए तब आत्मसमर्पण है किया है और तुमको दास बना दिया है।
दास कई प्रकार के होते हैं, दास कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बाली दास बन करके नहीं आया। पता नहीं उनका मरते समय क्या दिमाग हो गया तो तुमको दास बना कि जाओ दास उनका बनो। तो हाथ देने पर उस तपस्वी को हाथ दिया तो हाथ देने का मतलब ये नहीं है कि पीछे पीछे घुमाए। पीछे पीछे घुमाने का हाथ की तरह कि पीछे पीछे घूमने, वो सामने होकर के शत्रु को मारता था, लेकिन तेरे जो तपस्वी है छिप करके मारा है, पैर छिप करके। ये वीरता नहीं है। इसलिए उनका जो कहना है वो करो, अपने बाप का बदला लो और उनके पीछे पीछे मत घूमो। तो आप फिक्र होते हैं